जम्मू कश्मीर में चुनावी तकरार जारी है। बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं ने आज जम्मू में डेरा डाला। अमित शाह हो, राजनाथ सिंह हो, जेपी नड्डा हो या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, आज इन तमाम बड़े नेताओं ने जम्मू और कश्मीर में रैलियां की हैं। इसके अलावा महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला ने भी जनसभा को संबोधित किया और इसका मतलब है कि आज जम्मू और कश्मीर दोनों जगह लगातार चुनावी हलचल रही है। जिससे 377 को निकाला है और कानूनन इसको वापस लाया। अब धारा 370 कोई वापिस नहीं ला सकता। और जम्मू कश्मीर को स्टेटस को में लाना चाहते हैं, धारा 370 समाप्त करना चाहते हैं। और मैं मानता हूं जम्मू कश्मीर के लिए ये बहुत बड़े बदलाव का संकेत। धारा 370 का जो कलंक लगा था और इसके बारे में मौजूदा हुकूमत को सोचना चाहिए। तो घाटी में जो सियासी घमासान होगा काफी दिलचस्प होने वाला है। बात हो जाए सबसे पहले अमित शाह की। केंद्रीय गृह मंत्री जब कश्मीर में थे तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि फारूक अब्दुल्ला साहब जम्मू कश्मीर में 370 वापस नहीं आने वाला है, जिसका फारूक अब्दुल्ला ने जवाब दिया है। सुनिए दोनों को। फारूक अब्दुल्ला कहते हैं हम धारा 370 वापिस लाएंगे। अरे अब्दुल्ला साहब, 3 पीढ़ियां चली गई और 3 ला दो। अब धारा 370 कोई वापिस नहीं ला सकता। मैं आपको बताऊं, जिससे 377 को निकाला है उसी सुप्रीम कोर्ट ने 2 जजमेंट्स दी हैं जो कहा यह परमानेंट है। इसी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया। हम फिर से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और कानूनन इसको वापस लाएंगे। कांग्रेस के गलत निर्णयों के कारण से धारा 370 का जो कलंक लगा था, 35 से धारा 370, अरे यहाँ के राजपूत रणबांकुरों ने तो 300 साल से झंडा गाड़ रखा था इस रियासत के आनंद का। तो जम्मू कश्मीर के चुनाव पर एक नजर डाल लेते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। समझिए आप, देखिए जम्मू कश्मीर चुनाव पर एक नजर। 25 सितंबर को होगी दूसरे चरण की वोटिंग। दूसरे फेज के लिए 25 सितंबर को वोटिंग होनी है घाटी में। और श्रीनगर, बड़गाम और गांदरबल, रिसाली, राजौरी, पुंछ जिले में मतदान होना है। 25 सितंबर की बात है, इन जगहों पर मतदान होगा। कुल 26 विधानसभा क्षेत्रों में वोटिंग होनी है। जम्मू कश्मीर में कुल 26 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर वोटिंग होगी। और 1 अक्टूबर को अंतिम फेज, मतलब अंतिम चरण, आखिरी फेज की वोटिंग 1 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर में होगी। और इसी के साथ ही 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। ये ऐतिहासिक दिन होगा 8 अक्टूबर का, जब नतीजे आएंगे जम्मू कश्मीर के। जम्मू कश्मीर की सियासत को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी वहां पर एक्टिव हैं। अभी हमने दिखाया था, सांबा में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। और इसी पर अधिक चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, जब से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव, तब से ही हम देख रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय नेतृत्व भी उनको बड़े बड़े मौका दे रहा है। अलग अलग राज्यों में चुनाव प्रचार के लिए वो जा रहे हैं। मतलब राष्ट्रीय नेता के रूप में छवि अब बन रही है डॉक्टर मोहन यादव की। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री चुनाव से पहले भी, जब मध्य प्रदेश के चुनाव हो रहे थे, तब भी वो कई राज्यों में गए थे जहां पे यादव बाहुल्य जनसंख्या है, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो। लेकिन जब से मुख्यमंत्री बने हैं, उनको केंद्रीय नेतृत्व महाराष्ट्र हो, बिहार हो, उससे पहले हमने देखा कि छत्तीसगढ़ भी भेजा था, महाराष्ट्र भी भेजा था, और कई राज्यों में मुख्यमंत्री सफर कर रहे हैं, जाके चुनावी सभाएं ले रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण है पश्चिम जम्मू कश्मीर का चुनाव। पीडीपी, कांग्रेस के अलावा बीजेपी भी यहाँ पे जोर आजमाइश कर रही है। और बीजेपी की यही कोशिश है कि धारा 370 हटने के बाद वहाँ पे शांति व्यवस्था और लोगों के बीच जाकर 370
को लेकर जो फारूक अब्दुल्ला हो या फिर महबूबा मुफ्ती के जो बयान आ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट तक वो फिर से जाएंगे, तो ऐसे में तमाम सारे नेता है, अमित शाह है, जेपी नड्डा है, मुख्यमंत्री मोहन यादव है, वो ये बता रहे हैं कि 370 आखिर ये क्यों था। 370 एक राजशाही परिवार के तरफ से लागू किया गया था, आज वो फिर चाह रहे हैं कि 370 हट जाए। और बीजेपी की ये कोशिश है कि शांति व्यवस्था बनाने के लिए, और जब एक देश है तो दो विधान कैसे हो सकते हैं, समान लोकतंत्र पूरे देश भर में है, तो ऐसे में कश्मीर के लिए अलग से धारा 370 क्यों। और यही बात वो कह रहे हैं कि आने वाली 3 से 4 पीढ़ी भी लगा ले फारूक अब्दुल्ला तो भी 370 को नहीं हटाया जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जम्मू कश्मीर के हो रहे चुनाव में 370 एक बहुत बड़ा मुद्दा यहां पर अभी भी बना हुआ है। बीजेपी लगातार हमलावर है और विपक्षी विरोधी दल भी लगातार हमलावर हैं 370 को लेकर। विवेक, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी कुछ और खबरों पर आपसे हम जानकारी लेंगे।